इस वक्त एक अहम खबर, विरोध का ये तरीका सही नहीं है। राज्यपाल का बयान आया है, विपक्ष को अभिभाषण सुनना चाहिए था। ये भी राज्यपाल ने कहा, फ्लोर पर अपनी बात रखनी चाहिए, फ्लोर पर समय बिताना चाहिए। विरोध का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान में विपक्ष ने वहां पर हंगामा किया था और वॉकआउट किया था, और उसी वॉकआउट पे राज्यपाल ने अपनी टिप्पणी दी है, अपना बयान दिया है मीडिया के सामने और कहा है कि विरोध का ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि राज्यपाल एक इंडिपेंडेंट ताकत होती है, संवैधानिक पद होता है, और वो सरकार को जब रिप्रेजेंट करके अपनी बातें रखते हैं वो किसी के पक्ष में नहीं होता। वहाँ पर विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ये उनका कहना है। विपक्ष को अभिभाषण सुनना चाहिए, फ्लोर पर अपनी बात रखनी चाहिए, और फ्लोर पर अगर आप अपनी बात रखते हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड होता है, उसे रिकॉर्ड में रखा जाता है, उसे दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में उनका विपक्ष का ये विरोध या रवैया अभिभाषण के दौरान में राज्यपाल को बिल्कुल भी सही नहीं लगा। मनीष कुमार हैं हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। मनीष, राज्यपाल ने कहा है कि भाई ऐसा विरोध हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं और बिल्कुल भी सही नहीं होता। विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है, विपक्ष का भी एक भूमिका होती है, उनकी भी एक एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन अगर विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में इस तरह का रवैया दिखाए या इस तरह का वहां पर कृत्य करे, तो ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता खड़ी हो जाती है। तो क्या मांगे थी विपक्ष की जो अभिभाषण के दौरान में शुरू कर दी गई? जी बिल्कुल, थोड़ा दस दी कि जो गवर्नर एड्रैस चल रहा है तो उस टाइम लीडर ऑफ द ओपोजिशन प्रताप बाजवा उन्होंने जोड़ा है वाकआउट कर दिता, वो सदन तो जोड़े है बाहर आ गए थे। तो थोड़ा दस दी कि लगातार जो उन्होंने भाषण चल रहा है तो 4 साल जो मतलब कि 4 सालों के कितना जोड़ा है विकास के काम किए ने पंजाब सरकार ने, वो उसका लेखा जोखा जा अगले 1 साल के काम की काम होना है, उस चीज़ का जोड़ा है पूरा दसा जा रहा था। उस दौरान उन्होंने जी है नारेबाजी, उन्होंने नारेबाजी जी है लीडर ऑफ द ओपोजिशन प्रताप बाजवा ने नारेबाजी स्टार्ट कर दी थी। तो उस तो बाद जोड़ा है वो सदन तो बाहर चले जाते हैं। तो लगातार उन्होंने विरोध चल रहा है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के कैबिनेट का यह कहना है कि आप 4 सालों के जोड़ा है पिछले 4 सालों की गल की जाए तो विकास के काम जोड़े है काफ़ी ज़्यादा आप किए ने। विकास की अगर गल की जाए तो सिक्ख्या के खेत्र के बहुत विकास किया है, सेहत खेत्र के बहुत ज़्यादा विकास किया है, कर्मचारियों के हक के लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं जी है तय की है। तो अज गवर्नर का जो एड्रैस चलता है तो उस तो बाद जो वाकआउट कर देना, तुम सुनिया होना गवर्नर साहब ने भी जो है स्टेज तो एक गल कही सी कि प्रदर्शन करना या नारेबाजी करना थोड़ा हक है, अपनी मंगन लेके करते हैं, पर एक सीमा होती है भी गवर्नर का राज्यपाल का जोड़ा है भाषण चल रहा था उस दौरान तुम कर रहे हो गए, प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ जी है गलत है। तो इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद मच गया। जी अच्छा मनीष, विपक्ष के मुख्य मुद्दे क्या थे, क्या कुछ कहना चाहते थे जो अभिभाषण के दौरान में वॉकआउट कर दिया गया? जी बिल्कुल, जिस तरह से तुम देखा होना कि पिछले दिनों हर टाइम जोड़ा है पिछले 4 सालों के कांग्रेस उन्होंने कांग्रेस के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन प्रताप बाजवा या होर कांग्रेस के जो MLA ने लगातार जोड़ा है आम आदमी पार्टी वालों या उन्होंने सरकार वालों विकास या पंजाब सरकार वालों विकास नहीं किया, तो इसनूं लैके करते हैं। तो इस चीज़ नूं लैके जोड़ा है जो बोलते हैं जो पूरा 4 साल का जोड़ा है लेखा जोखा दसते हैं भी सरकार ने एक काम किया या एक आने वाले 1 साल के काम करनगे, तो उस दौरान जोड़ा है उन्होंने लगातार नारेबाजी जी है शुरू कर दी तो वाकआउट कर दिता, सदन तो बाहर चले गए प्रताप बाजवा लीडर ऑफ द ओपोजिशन। जी बिल्कुल, लेकिन कहते हैं मनीष, विपक्ष का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष और सरकार का समन्वय या विरोध, एक पॉजिटिव विरोध होता है तो उसमें सरकार को भी ये पता लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए। अगर विपक्ष सही रोल नहीं निभाता है तो फिर इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो क्या आपको लगता है जो सत्र चलने वाला है उसमें विपक्ष को एक सही भूमिका निभानी चाहिए? जी बिल्कुल, अज भी पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग चली तो विपक्ष वालों किस तरीके के नाल सवाल चुके जाने उस चीज़ को लैके भी जी है इस कैबिनेट की मीटिंग के चर्चा की गई सी। तो थोड़ा दस दी कि इस कैबिनेट जी कैबिनेट की मीटिंग चली उस भी की गई तो विपक्ष का जोड़ा है काम सवाल चुकना ही है, तो उस सवालों का किस तरीके के नाल जवाब देना है जो सत्ता धीर जी सरकार हैगी उन्होंने का काम होंदा है। तो थोड़ा दस दी कि अज लगातार जोड़ा है उन्होंने वालों काफ़ी जोड़े है इल्जाम भी लगाए गए हैं कि पिछले दिनों
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अच्छा, अब सरकार का क्या मोटिव रहेगा? विधानसभा में कैसे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और उनके साथ साथ इस सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा? मनीष, आप सुन पा रहे हैं? एक बार सवाल दोबारा। मेरा सवाल ये था कि अब सरकार का जो मोटिव है वो क्या रहेगा और विपक्ष को कैसे कॉन्फिडेंस में लेकर इस सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਪਕਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ